Hello friends, in the previous lecture we solved all the question answer of the mother tell us story, and now in this lecture we are going to learn Windy Nights, the poem of the Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson is the Scottish poet. He was belonged to the Scotland, and he was born on 13 November 1850. He was famous Scottish novelist, poet and travel writer, and his notable work is Treasure Island, Kidnapped, Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, and A Child's Garden of Verses. These are the famous work, and below that you can see the picture of Robert Louis Stevenson. He was belonged to UK, United Kingdom, Scotland. Before start our poem, let's see fun time. In the fun time, they asked some questions. Let's see question A. What sounds do you hear at night just before you drop off to sleep? Discuss in the class. जब आप सोते हो या सोने के टाइम पे या सोने के बाद आपको कौन सी आवाज़ें आती हैं, कौन सी आवाज़ें सुनते हो आप, तो जाहिर सी बात है जब भी आप सोने के टाइम पे आपको हवा, एयर, विंड, है ना, इनकी आवाज़ें हम सुनते हैं, हवा की आवाज़ सुनते हैं, तो ये क्या करो, आप डिस्कस करो क्लास में अपने। और जो सेकंड क्वेश्चन है बी, ज्वाइन टू वर्ड्स टू गेट अ न्यू वर्ड। आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हैं उन्होंने, हाई, क्लास, वे, यार्ड, एवर, व्हेन, बैक, रूम। तो इसको दो वर्ड्स लेके एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार करना है, एक न्यू वर्ड तैयार करना है। जॉइन टू वर्ड्स, ओके, टू वर्ड्स मिला के एक न्यू वर्ड तैयार करना है, जैसे कि उन्होंने करके दिया है हमको, हाई प्लस वे, हाईवे, हाई प्लस वे, हाईवे। वैसे आपको भी करना है। तो सेकेंड का हम करेंगे। अभी हमने हाई प्लस वे ये लिया है, ये देखो, ये हाई और ये वे लिया, ठीक है। क्लास रूम, ओके, क्लासरूम करेंगे, CLASSROOM। ये देखो क्लास, ये रूम, क्लासरूम, ओके। तो ये हो गया क्लासरूम सेकेंड का। थर्ड करेंगे,
यार्ड, ईवर, व्हेन, बैक, ये 4 रह गए हैं तो बैक यार्ड हो सकता है। ओके, BACK, बैक यार्ड, YARD, बैक यार्ड। ये देखो, यार्ड गया, बैक गया, अब व्हेन एंड एवर रह गया तो व्हेन एवर होता है उसका। ओके, व्हेन एवर, WHEN, व्हेन एवर, तो ये चारों शब्द हो गए। ओके, let's turn to C. Complete this picture of a night scene and color it. Complete this picture of a night scene and color it. ये नाइट का सीन है। ओके, stars are twinkling in the sky, moon also present in the sky, and there are one tree. So you should finish at first picture and then you color it. Okay, now let's turn to the poem Windy Nights. So friends, in this poem the poet associates the wind to the moon and the stars. लेट एट नाइट, इस प्रस्तुत कविता में कवि विंड की कंपैरिजन मून और स्टार्स में कर रहा है। लेट एट नाइट, द विंड इज पिक्चराइज्ड एज अ मैन ऑन अ हॉर्सबैक। विंड जो है यहाँ मेटाफर अलंकार यूज करके कवि ने द विंड को एक घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ मैन ऑन अ हॉर्सबैक दिखाया है, हु गैलोप्स ऑन एंड ऑन, जैसे कि वो ऐसे दौड़ रहा है घोड़े पे बैठ के, एंड मेक द ट्रीज क्राई। और आपको पता होगा कि जैसे भी हवा चलती है, जैसे कि ये जो इमेजिनरी मैन ऑन अ हॉर्सबैक है, जो भी घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ जो आदमी है, वो एक विंड की प्रतिकृति है। और वो जब चलती है, मतलब हवा जब चलती है, जब वो मैन चलता है तो ट्री जो है क्राई करने लगते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हवाओं से ट्री जैसे उखड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं। एंड टॉस द शिप्स एट सी, और समंदर में भी लहरें उधान पर होती है, तो जो समंदर में जो शिप्स होते हैं, बोट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, टॉस हो जाते हैं, मतलब उछलते हैं। द गैलोपिंग हॉर्समैन कम्स ऑन एंड ऑफ, तो ये जो गैलोपिंग हॉर्समैन मतलब हवा जो है ये ऐसी ऑन एंड ऑफ चलती है, कभी रुकती है, कभी चलती है, कभी रुकती है। द वाइंड इज पोर्ट्राइड एज अ मिस्टीरियस डार्क फोर्स दैट इज इनविटेबल एंड इनएस्केपेबल। तो ये जो हवा है, ये कवि ने एक गूढ़मय तरीके से उसको लिखा है। Let's read the poem. Whenever the moon and stars are set, whenever the wind is high, all night long in the dark and wet, a man goes riding by. Late in the night when the fires are out, why does he gallop and gallop about? Whenever the trees are crying aloud and ships are tossed at sea. By on the highway low and loud, by at the gallop goes he, by at the gallop he goes, and then by he comes back at the gallop again. Whenever the moon and stars are set, whenever the moons and stars are set means
एक ऐसा टाइम जब मून एंड स्टार्स कांट बी सीन इन द स्काई, मतलब क्लाउड्स ऐसे भरे हो, बादल घने हो, घने बादल छाए हैं और ऐसी हवा तेज चलती है। उस वक्त वेन एवर द वाइंड इज हाई, तब ये वाइंड जो होता है वो बहुत जोर का होता है, स्टॉर्म बोले तो भी चलेगा। ऑल नाइट लॉन्ग इन द डार्क एंड वेट, ये सारी रात तक, और बारिश भी साथ में है, और वाइंड क्या कर रहा है, चल रहा है ऑल नाइट, रात भर, बारिश भी साथ है। अ मैन गोज राइडिंग बाय, अ मैन गोज राइडिंग बाय मतलब हवा। कवि ने क्या किया है, द मैन ऑन हॉर्सबैक, ऐसी इमेज क्रिएट की है हमारे मतलब जो भी वाचक हैं उनके प्रति, उस हवा की इमेज अ मैन ऑन अ हॉर्सबैक ऐसी क्रिएट की है। अ मैन गोज राइडिंग बाय, तो ये हवा चल रही है लेट इन द नाइट व्हेन द फायर्स आर आउट। आपको मालूम है जब हवा चलती है तो दिए बुझ जाते हैं सब, और रात को जो भी फायर्स होते हैं घरों में या स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं वो भी अभी बुझ गए हैं। Why does he gallop and gallop about? तो क्यों इतनी हवा चल रही है, कितनी ये तेज हवा चल रही है, क्यों चल रही है? Whenever the trees are crying aloud, ट्रीज तो क्या कर रहे हैं, पेड़ तो क्या कर रहे हैं, जैसे कि रो रहे हैं लाउडली, बड़ी आवाज में। एंड शीप्स आर टॉस्ड एट सी, और शीप जो है समंदर में वो भी ऐसे टॉस जैसे करते हैं ना हम क्रिकेट के टाइम पे या मैच खेलने के टाइम पे, वैसे ऐसे उछाल मार रहे हैं, उछल रहे हैं पानी में, समंदर की लहरों पे। बाय ऑन द हाईवे लो एंड लाउड, हाईवे पर ऐसे दौड़ रहा है वो। मैन गोज राइडिंग बाय मतलब हवा। बाय एट द गैलॉप गोज ही, और वो गैलॉप मतलब फास्टली दौड़ना, घोड़े पे बैठ के फास्टली दौड़ना मतलब गैलॉप। बाय एट द गैलॉप ही गोज एंड देन बाय ही कम्स बैक एट द गैलॉप अगेन। थोड़ी देर के लिए हमको तो लगता है ऐसे कि वाइंड रुक गया, फिर वो और जोर से आता है, कम्स बैक एट द गैलॉप अगेन, मतलब द मैन who was sitting on the back of the horse and he travels fast. तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हवा, तेज हवा की, जब रात के समय में तेज हवा चलती है तो उस समय अपने आसपास का, अपने पड़ोस का नज़ारा क्या होता है। बादल, घने बादल छाते हैं, स्टार्स, मून कुछ दिखता नहीं, सिर्फ तेज हवा की आवाज़ हमको आती है। पेड़ ऐसे लहलहाते हैं हवा से, कभी कभी उखड़ जाते हैं, कुछ की शाखाएं टूट जाती हैं। समुंदर में जो भी शिप्स होते हैं वो ऐसे उछाल मारते हैं, उछलते हैं लहरों पर, और कभी कभी हमको लगता है कि हवा रुक गई है, लेकिन वो रुकती नहीं और फास्ट आ जाती है फिर। तो ऐसी ये हवा है और साथ में बारिश है। तो ये अपनी जो आज पोएम है विंडी नाइट्स रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन की, ख़त्म हो गई, पूरी हो गई। In the next lecture, we will see about the poem
क्वेश्चन आंसर्स. Okay, thank you.